हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और राधे राधे। देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है, आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ गॉड्स मैसेज, व्हाट इज़ एंजल्स मैसेज फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का मैसेज जब भी होता है, डिवाइन यानी कि एंजल्स, यूनिवर्स, ईश्वर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और सभी लोगों के लिए ये गाइडेंस होगा। देखने की कोशिश करेंगे आज यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है क्रिएटिविटी। ओके, और क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, अनलीश इट। मुझे यहाँ पर लगता है ना, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप खुद नहीं जानते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके, लेकिन आप डरते हैं, घबराते हैं और पीछे रह जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, ओके, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप में हिम्मत है, आप कामयाब हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। सो ये आपके लिए मैसेज है कि ऐसा ना करें, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, उसके बाद ही आप दुनिया को जीत सकते हैं या जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिविटी इज़ अ पॉजिटिव कार्ड और ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ अवेकनिंग। अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। तो इस धरती के ऊपर आपका पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप इस धरती के ऊपर और क्या आपको करना चाहिए। ये जब इंसान को पता चलता है ना, उसका उद्देश्य क्या है, आने का उद्देश्य, आपने जन्म लिया है, या आपका दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनर्जन्म है, ठीक है, या हो सकता है कि लास्ट जन्म आपका है। सो जो भी है, आपका लाइफ पर्पस आपने पूरा किया या नहीं किया, ये अवेकनिंग होने की आपकी ज़रूरत है, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ठहर जाओ, भागदौड़ करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको दिशा दिखाई देगी कि क्या आपको करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, ओके, और कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ी बातें, आत्मिक बदल आएगा आप में, ठीक है। आपकी आत्मा जो होती है ना, हम कहते हैं ना कि अच्छी आत्मा है, प्योर सोल कहते हैं, और दूसरी होती है गंदी आत्मा, जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि बदलाव आप खुद के अंदर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि जब आप बुरे रास्ते पर जाते हो या गलत चीज़ों में फंस जाते हो, चाहे अपनी मर्ज़ी से या फिर किसी के कहने पर या किसी दोस्तों की वजह से या बुरी संगत की वजह से भी आप में बुरी आदतें रह सकती हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप खुद के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सोचकर आगे बढ़ेंगे और उसकी वजह से बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, सो डेफिनेटली एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। या फिर आपके घर में आपने देखा होगा कि अचानक बटरफ्लाई आ गया, ये हो सकता है। ओके, अगर ऐसा आसपास आपको बटरफ्लाई कहीं दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं उसे मराठी में उसे फुलपाखरू कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं, तितली कहते हैं शायद। तो ये अगर आसपास दिखाई देता है ना, तो उसका मतलब है कि एंजल्स आपके पास है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद। अभी यूनिवर्स के आशीर्वाद के बजाय या यूनिवर्स के आशीर्वाद के बगैर या फिर भगवान के आशीर्वाद, गॉड्स ब्लेसिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप आगे नहीं जाते, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या फिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, अपने ईश्वर के पास जाते हैं। 24 घंटे भगवान ने हमको दिन के दिए हैं, उसमें से कुछ मिनट हम भगवान के साथ बिताते हैं। जब भी तकलीफ़ होती है तो हे भगवान मुझे बचाओ, तो भगवान का नाम हम लेते हैं। तो यस, यहाँ पर है ब्लेसिंग्स, क्योंकि आशीर्वाद के बिना
ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है, ज़िंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी, उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, वही उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा आपकी ज़िंदगी का। बस ज़िंदगी है, आप धरती पर आए और चले गए, कुछ किया नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के नाम आपने देखे हैं कि अभी वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका नाम कितना अभी तक चलता है, या कितना फेमस पर्सनैलिटी या ऐसे कुछ काम करके गए हैं वो लोग, जिसकी वजह से लोग आज तक उनको याद करते हैं। तो हमेशा बुरे बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म अगर आप करेंगे, तो भगवान के आशीर्वाद से आपकी दुनिया बदल जाएगी, सारे संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। ये आपको यूनिवर्स आज कहना चाहते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो और दुनिया को जीत सकते हो, वरना नहीं। सो यहाँ पर ब्लेसिंग्स इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। नेक्स्ट इज़ विजडम। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपके अनुभव हैं, देखिए इंसान के ज़िंदगी में अच्छे अनुभव आते हैं, बुरे अनुभव, कभी कभार खुशियाँ आती हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती हैं। ओके, ये विजडम है। विजडम यानी कि आपकी शक्ति जानने के लिए, आपका इंट्यूशन, आपकी नॉलेज। ओके, ये नॉलेज के बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे, आप सीखते हैं अनुभव। ओके, अनुभव से आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ओके, ज्ञानी इंसान हमेशा दूसरों को भी रास्ता दिखाता है और ख़ुद की ज़िंदगी भी बदलने की उसमें क्षमता होती है। तो यहाँ पर ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। आपकी एज कितनी भी हो सकती है, आपकी एज 10 साल है, 20 साल, 40, 50, 80 साल, तब भी हम सीखते रहते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते रहते हैं। जब आप वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ओके, तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन आप करते हैं और उसी से आप आगे बढ़ते हैं ना। इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत इजी हो गया कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने सर्च किया तो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिल जाती है। किसी को कांटेक्ट करना है, कहीं पर जाना है, तब भी सोशल मीडिया के थ्रू हम जा सकते हैं। ओके, एड्रेस ढूँढने की, पहले जैसे एड्रेस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइप कर दिया तो लोकेशन आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। जितनी नॉलेज आपके पास है उतने आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड लेंगे इनसाइट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, सो ये भी विजडम से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करें। और आप में अगर गलतियां हो जाती हैं या आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो कैसे उसे ठीक करें, तो मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं, योगा से ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत टेंशन है, ओके, तो किसे कैसे ठीक करते हैं, तो उसके लिए आपको इंसाइट यानी कि आपको स्टडी करना होगा, आपको ज्ञान लेना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और जो भी कर सकते हैं धरती के ऊपर ही आपको, जब तक आप हैं तब तक आपको इस सफ़र में ही करना होता है और उसके बाद उसका फल आपको मिलता है। मतलब जो कर्म आप अभी इस वक्त कर रहे हैं उसका फल आपको आगे मिलेगा। ठीक है, सो यस, बहुत से लोग परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों, क्योंकि वो कार्मिक बैगेज है। मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, वो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आपको सतर्क करने के लिए यूनिवर्स और ईश्वर की तरफ से ये मैसेज है कि अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो आगे बहुत अच्छी रह सकती है। ओके, सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, सारे सपने आपके पूरे आप कर सकते हो, विजडम नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हो। क्योंकि हर एक दिन एक नया मौका होता है कि कुछ बेहतर करें। जो पुरानी चीज़ें हैं उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। लेकिन थोड़े लोग होते हैं उसी में फंसे रहते हैं, वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, बुरी आदतों से नहीं निकल पाते हैं, या उनका स्वभाव नहीं बदल सकते वो लोग, या फिर वो एक सोच बना लेते हैं कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होंगी, कभी ट्राई भी नहीं करते। आपको प्रयास करना है, ऐसा कोई चीज़ होगी ही नहीं कि सामने वाला इंसान कर सकता है और आप नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में भी क्षमता है, ओके, लेकिन आप प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए आज ब्यूटीफुल मैसेज आया है भगवान की तरफ से, गॉड्स मैसेज, एंजल्स गाइडेंस एंड यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।